हेलो माय फ्रेंड्स, योग विश्वानु जोल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, आप जो भी टॉपिक है इस टॉपिक को हम बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी टॉपिक है। ये टॉपिक अब चक्रों पे आ चुका है, जो कि हम ध्यान में बैठते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, किस पोजीशन में बैठ के क्या इफ़ेक्ट होता है, अब हम उस पर चर्चा स्टार्ट करने वाले हैं। ये थोड़ा सा आसन योग के साथ जुड़ा हुआ जो ऊपर की सीढ़ी है या ऊपर का पायदान है वो है। अब देख सकते हैं आप, ये देखिए मूलाधार चक्र में प्राण। कहने का मतलब है जो मूलाधार चक्र है हमारा सबसे नीचे का चक्र होता है, उसे मूलाधार चक्र बोला जाता है। उसमें जो प्राण ऊर्जा है वो कैसे काम करती है और हम उसे एक्टिवेट करने के लिए किस पोजीशन में बैठे क्या करें, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। जो कि हम अभी हमारा टॉपिक चल रहा था, ध्यान पे चल रहा था हमारा टॉपिक, कि जो ध्यान में हम बैठते हैं तो कि कौन कौन से आसन लगाए जाते हैं, ये टॉपिक चल रहा था हमारा। तो देखते हैं आगे चले, मैं बताता हूँ आपको क्या है क्या नहीं है। चलो देखते हैं। ये देखिए आप, सिद्ध आसन। आप ये देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है। ये हाथ देखिए, हमेशा आपने देखा होगा हाथ बाहर की तरफ खुले होते हैं, मगर इस पोजीशन में इनके हाथ अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ इन्होंने घुमाए हुए हैं और अंगूठे से उंगली टच है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब हमारे शरीर से ऊर्जा निकलती है, इसमें मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई हुई है, जो ऊर्जा निकलती है वो क्या है, वो हमारे अंगूठों के पैर के अंगूठों से बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट होती है, ऊर्जा वेस्ट होने स्टार्ट हो जाती है। बट जब हम उंगली को अपने अंगूठे से टच करेंगे तो वो ऊर्जा क्या करती है, जो शरीर में ऊर्जा होती है वो घूम के फिर हमारे शरीर में वापस घूम जाती है। जिस तरह आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रिक जो बिजली बनती है उसका एक सर्कल बनता है, ठीक है, तो वो घूमता रहता है वहीं पे। उस तरीके से ही ये हमारी बॉडी पे काम करता है। आप देख सकते हैं पूरा पोर्शन देखिए, उनकी मेरुदंड बिल्कुल सीधा है और ये देखिए पैरों की पोर्शन, ये जो है पिंडली पे टिका हुआ है, पैर ना कि यहाँ पे रखा हुआ है, पिंडली पे टिका हुआ है, ठीक है। तो अब जो ये आपका लेफ्ट पैर है ये क्या होगा, आपका जो नाभि से नीचे होगा पोजीशन, वहाँ पे एडी लगी होगी आपकी, ज़्यादा टाइट नहीं लगानी, बहुत हल्के से एडी लगी होगी। तो क्या होता है, वो जो पॉइंट होता है वहाँ पे चक्र होता है, उस चक्र वो चक्र इससे जब ध्यान में बैठते हैं तो उस चक्र पे बार बार स्पंदन होता है, पॉइंट बार बार दबता है, तो वो चक्र में प्राण ऊर्जा एक्टिवेट होनी स्टार्ट हो जाती है। चलो आगे देखते हैं क्या नहीं क्या है ये तो इन्होंने बैठने की पोजीशन बताई हुई है। ये देख सकते हैं आप, पैरों को सामने फैला बैठा है। अच्छा, ये तो टोटल पोजीशन है, आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं मेन पॉइंट पे चलता हूँ। देखिए आप, बाकी छोड़ दीजिए चिन्ह मुद्रा वगैरह को, महत्वपूर्ण सामान्य। ये जो साइटिका और मेरुदंड के निचले भाग, जो मेरुदंड का निचला भाग है, ठीक है, उसमें जो प्रॉब्लम होती है, उस जो भी मतलब साइटिका की जिन्हें प्रॉब्लम है, जैसे बोलते हैं कि नस खींची हुई है, मेरी पैरों की तरफ नस खींची हुई है, तो साइटिका का दर्द होता है बच्चों, ठीक है। ये मेरुदंड में कोई गैप आ जाता है इस तरह की कोई बैठने से, या आपके डिस्क खिसकी हुई है, ठीक है, तो उसमें इन पोजीशन में नहीं बैठा जाए, उन बंदों के लिए ये मना किया हुआ है इन्होंने बिल्कुल। अब ये देखते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है, लाभ इसके फ़ायदे। सिद्ध आसन मेरुदंड के अंतर्निहित पथ में ऊर्जा को, आप देख सकते हैं जैसे मैं समझा रहा था, ऊर्जा को निम्न चक्रों से ऊपर की ओर प्रवाहित करता है, जिसमें मस्तिष्क उद्दीपन होता है और संपूर्ण तंत्रिका तंत्र शांत होता है। मतलब जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो शांत होता है जब हम इस पोजीशन में बैठते हैं। क्या होता ही है, जो हम सांस लेते हैं वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर घूमती है, ठीक है, और जब हम बॉडी के अंदर घूमती है और जब हम एक सही पोजीशन में बैठते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर के सही तरीके से एक पोजीशन बन जाती है। जब पोजीशन बनती है तो वो क्या करता है, हमारे चक्र को जो पैर का मैंने बताया था, पैर का जो एडी है वो उस चक्र को बार बार स्पंदन उस पॉइंट को दबाता है, और जो चेतना शक्ति ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ फोर्स होती है, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, जो 3 कुंडल खा के आपकी रीढ़ और आपकी गुदा द्वार के बीच में पड़ी हुई है, 3 कुंडल खा के, वो क्या होती है, वो हल्के हल्के एक्टिवेट होने स्टार्ट हो जाती है। हम एक कहते हैं एक पॉइंट को फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें पूरा ये समझा रखा है इन्होंने। अब मेन देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। नीचे का पैर देखिए, जो मैंने बताया था, ये देखिए, आप देखिए नीचे
मूलाधार के उद्दीपन करता है और ऊपर के पैरों में जंगरोधी दबाए स्तर हिंदू। ये इससे संवर्जित महत्वपूर्ण ये है, ऊर्जा तंत्रिका मेरुदंड से होकर मस्तिष्क तक पहुंचने लगती है। जो ऊर्जा है वो मेरुदंड से होकर रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क जाने स्टार्ट हो जाती है। इससे प्रजनन जो हार्मोन्स पर नियंत्रण प्राप्त होता है। जो प्रजनन हार्मोन्स है, जिस तरह से जो हमारा प्रजनन अंग है और जो लड़कों का लड़कियों का जो भी कहते नहीं सिस्टम है या प्रजनन अंग बोलते हैं जिसे, ठीक है, वो क्या हो, उसमें हार्मोन्स का एक एज के बाद उसमें क्या होता है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। जब तक हम ध्यान या ब्रह्मचर्य का पालन ना करें तो हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो बच्चे नहीं बताते, वो प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह बोलते हैं कमर कटना स्टार्ट हो गया, दांत जाना स्टार्ट हो गया, इस तरह की बीमारी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि क्या है, उसका वो तो चीज़ है, ठीक है, अपना काम करिए, बट उसे हम अपनी बॉडी में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका क्या एक्टिवेशन, जैसे हम खट्टा ज़्यादा खाते हैं उससे प्रॉब्लम होती है। जो यंग बच्चे हैं वो खट्टा कम खाएं, ठीक है। इस तरीके से टेस्टोस्टेरोन बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके सेक्सुअल जो पावर है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ये करना बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोगों के लिए अद्यावत लक्षण की प्राप्ति हेतु ब्रह्मचर्य पालन के लिए यह आवश्यक है। दीर्घकाल तथा सिद्ध आसन में बैठे रहने पर मूलाधार क्षेत्र में झुनझुनी महसूस होती है। मतलब झुनझुनी महसूस क्या है, वहाँ पे कुछ आपको लगता है कि कुछ हो रहा है, ठीक है, जो 10 से 15 मिनट तक रहती है। ऐसे उस क्षेत्र में रक्त संचालन में कमी हो जाती है। जब मीन्स बोल जाए तो रक्त का जो प्रवाह है वहाँ कम हो जाता है। और जब रक्त का प्रवाह कम होता है तो देखिए, ठीक है, कमी हो जाते हैं। निमस चक्रों में प्राण शक्ति के प्रवाह के पूर्ण संतुलन के कारण होता है। जो मतलब कि जब प्राण शक्ति है उसकी वजह से उसमें जब ब्लड सर्कुलेशन वो कम हो जाता है। क्योंकि जब हम एक पोजीशन में बैठते हैं तो आपने देखोगे हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया, ये समझाने की कोशिश करेंगे, जो ब्लड का सर्कुलेशन वो कम हो जाता है और प्राण शक्ति एक्टिवेट होनी स्टार्ट हो जाती है। इन्हें कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसमें क्या है, यह आसन मेरुदंड के निचले भाग और उदर के रक्त संचार को निमन करता है। मेरुदंड के कटी प्रदेश श्रेणी और अमावस्या के अंगों को पोषित करता है। यह प्रजनन संस्थान और रक्तचाप को भी संतुलन करता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है पूरे जीवन के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। अब हम चक्रों पे स्टार्ट हो गए और बाय वन हम चक्र को एक्टिवेट करने का बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो हम एजुकेशन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, योगा के माध्यम से, मगर इसके द्वारा भी, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे मंत्र या इस तरह की मंत्र चिकित्सा आपने कभी सुना होगा। मंत्र चिकित्सा वगैरह आप छोटे हैं, आपको तो नहीं पता होगा, ठीक है, मगर कोई हो सकता है मे बी जो पूजा पाठ में या इन चीज़ों में बिलीव करता है। तो क्या मंत्र का जो उच्चारण है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में बड़ा इफेक्ट डालता है। उसी से हमारी बॉडी के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को किसी चीज़ का आने का आभास होना स्टार्ट हो जाता है। ये सब कुछ योग के अंदर है, योग से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। बट ये है कि इसके लिए एक सही परिश्रम और सही तरीके से प्रयास, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। जय हिंद दोस्तों।